पेपर लीक का मामला झारखंड में एक चुनौती बना हुआ है। सरकार और छात्र दोनों परेशान हैं इसको लेकर, और जो इस मुद्दे को बखूबी उठाते हैं देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि छात्रों के हित के लिए लगातार इनकी लड़ाई रही है और लंबी लड़ाई रही है, और इस लड़ाई का परिणाम है कि लगातार जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है उसको एग्जाम को कैंसिल करने का काम देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में ही हुआ है, और हम उनसे बातचीत करेंगे। देवेंद्र जी, जिस तरह से पेपर लीक का घटना झारखंड में हो रहा है, क्या लगता है रिजल्ट कुछ निकल पाएगा? सरकार बोलता है कि हम नियम बना दे, कानून बना दे, लेकिन निकलता तो कुछ नहीं। देखिए, नियम कानून सिर्फ जुबान पर हो रहा है, धरातल पर पे कोई नहीं, कागजों पर हो रहा है। राज्य को पेपर लीक मामले पर पूरी तरह कलंकित कर दिया। मजाक 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 का हद पार हो गया। राज्य में देखते थे बड़े बड़े माफिया के नाम सुनते थे, बड़ा करोड़ों का गबन करने वाला कोयला माफिया, भू माफिया, आपका बालू माफिया, जमीन माफिया, हर तरह की का माफिया। लेकिन अब जो है कि पिछले कुछ वर्षों से पेपर माफियाओं ने इतना हद गिरा दिया है, इतना हद गिरा दिया है कि पूरे राज्य को कलंकित कर दिया है। और आजकल बाहर अदर स्टेट के लोग कहते हैं, कहाँ से हो जी? वो पेपर लीक वाला झारखंड से। माने झारखंड को अब पेपर लीक करने वाला प्रदेश के नाम से जो है कि कलंकित किया जा रहा है। किस राज्य से है? झारखंड से। कौन झारखंड राज्य से? अच्छा, पेपर लीक वाला झारखंड राज्य से। मतलब कि पेपर लीक, एक पेपर लीक का मामला थमता नहीं है, दूसरा पेपर लीक होता है। सीजीएल बार बार पेपर लीक करते गया। हम लोग एक बार आंदोलन करके जो है कि उसको रद्द कराए 31 जनवरी 2024 को पेपर लीक के मामला पर। दूसरी बार परीक्षा हुआ इंटरनेट बंद करके, फिर पेपर लीक हो गया। अभी मामला कोर्ट पर है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। आवाज उठाने पर हम लोग पे लाठीचार्ज होता है। फिर जेपीएससी का भी यही रवैया हमेशा रहा है। जांच होने पर जेपीएससी का भी जांच कर रहे हैं, चार्जशीट 1-2 का चल ही रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेक भी इससे छूता नहीं रहा। जेक में भी जो है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया, 200, 250, 300 में बिक जा रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, यह घिनौना है। नैतिकता के आधार पर जेक चेयरमैन और शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। और इसको लेकर के जिस प्रकार हम सीजीएल मामला पर पूरा ठोस सबूत महामहिम राज्यपाल जी को सौंपे थे, जिसका कार्रवाई का परिणाम स्वरूप तत्कालीन जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा जी को इस्तीफा देना पड़ा था। इस बार भी हम आगे कार्रवाई को लेकर के सारा ठोस सबूत हम जुटाए हुए हैं, और हम महामहिम राज्यपाल जी को सारा सबूत सौंपने के लिए हम उनको समय भी मांगे हैं, बाकायदा लेटर भी दिए हैं। जैसे समय निर्धारित होगा हम सारा सबूत सौंपेंगे और आगे बहुत बड़ा कार्रवाई होगा। और हम मांग करते हैं पेपर लीक प्रकरण पर एक उच्च स्तरीय जांच हो। भाजपा का नेता का पुत्र को गिरफ्तार हुआ है। हम बता रहे हैं कि जिस दिन सीबीआई जांच होगा पेपर लीक गिरोह में, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के कई बड़े बड़े नेता नामचीन इसमें आएंगे। जैक अध्यक्ष तो अभी नया आए हैं, लेकिन जिस तरह से जो उनका जो कहना है कि वेब पोर्टल जो हो उनका हैक हो गया था, इस वजह से पेपर लीक हुआ, तो क्या? अरे नहीं, सब बकवास का बात है। आपको हम बता रहे हैं ये लोग रद्द नहीं करता। अगर हम एक दिन पहले सचिव जयंत मिश्रा जी को अगर हम पूरा ठोस सबूत नहीं सौंपते तो हम गारंटी बोल रहे हैं कि ये लोग पेपर रद्द नहीं करता। क्योंकि 17 तारीख को ही पेपर लीक हुआ था। 18 तारीख प्रथम पाली को जैक ने 10वीं का हिंदी परीक्षा लिया और 20 तारीख को विज्ञान का परीक्षा लिया। और जब हम 19 तारीख को सबूत सौंपे हिंदी और विज्ञान का, तो दोनों पेपर का डिजाइन को और मॉडल को भी एक्सेप्ट करने के लिए इनकार कर दिया कि यह जैक का डिजाइन है। हिंदी को तो पार कर दिया था। सोचिए, 18 को एग्जाम था प्रथम पाली में, 18 को रद्द नहीं हुआ, 19 को रद्द नहीं हुआ, 20 को तब रद्द हुआ जब 19 को हम सबूत सौंपे थे और सबूत को इनकार किया था। लेकिन हम साफ साफ सचिव को बोले थे आज हम कोई बात नहीं करेंगे, एग्जाम में जब पेपर बांटा जाएगा पेपर हम बताएंगे और आपका दिया हुआ सबूत को हम बात करेंगे तब। तो जैसे ही पेपर सेंटर में बांटा गया, जो पहले हम सचिव को सबूत सौंपे थे वही पेपर हूबहू बांटा गया। तब हम गए, चक्का जाम का ऐलान किए, झारखंड बंद का ऐलान किए, तब जाकर के ये रद्द हुआ। अन्यथा वायरल को तो, सोशल मीडिया का वायरल को तो ये लोग वैल्यू ही नहीं लगाता है। प्रेस मीडिया में जो चलता है उसको तो लोग ऑथेंटिक मानता ही नहीं है। हिंदी को तो उसे पार कर दिया था ये लोग। सरकार मान क्यों नहीं रहा है कि अगर इस तरह का गलती हो रहा है इसको सुधारा जाए? यहाँ हम बता रहे ना, इंटरनेट बंद किया था इसलिए, नहीं तो वो भी मामला अभी तक सीजीएल का भी हो ही जाता। इसमें भी इंटरनेट बंद रहता तो यही हाल होता। यहाँ इसलिए नहीं मान रहे ना, ये लोग
काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब काम गलत कर रहे हैं, लेकिन अपने गलत कामों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए आज जेपीएससी में चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन जबकि मुख्यमंत्री महोदय शपथ ग्रहण से पहले अपना जुबान का पहला शब्द बोले थे कि हम वादा करते हैं जेपीएससी चेयरमैन सबसे पहले करेंगे और जेपीएससी जेसीसी को सुधार करेंगे। मुख्यमंत्री का जुबान का पहला शब्द भी पूरा नहीं कर पाए। और बताइए सिर्फ जेपीएससी नहीं होना ये सवाल नहीं है, आखिर अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर पा रहा ये सवाल है। और जो खाली पद हुआ है, रिक्त पद हुआ है, 22 अगस्त 2024 को चुनाव से पहले नीलिमा करकट्टा जी वो रिटायरमेंट करके पद रिक्त नहीं हुआ है, वो रिजाइन दी है, जबकि सिविल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट तैयार था, उनका सिग्नेचर भी था। और उन्होंने बाकायदा मीडिया में ये इस बात को कही है कि हमने रिजल्ट प्रकाशित करने में हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है बाकी मेंबर का, इसलिए हम नहीं कर पाए, इसलिए हम रिजाइन दे रहे हैं। तो सोचिए जो रिजल्ट तैयार है क्या वही रिजल्ट जारी होगा या फिर दूसरा रिजल्ट जारी होगा? अगर वही रिजल्ट जारी होना था तो पहले क्यों नहीं हुआ इतना दिन तक जबकि रिजल्ट तैयार था? ये बड़ा सवाल है। आगे क्या करेंगे? आगे हम राज्यपाल जी से हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उसके बाद फिर अगर इस पर उच्च स्तरीय जांच करके कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर हम लोग आगे और आंदोलन करेंगे। ये थे देवेंद्र नाथ महतो जो लगातार जैक के रिजल्ट को लेकर आवाज उठा रहे, पेपर लीक का मामला को लेकर आवाज उठा रहे, और इसी के तहत जो जैक बोर्ड का जो कार्यक्रम था उसको अब एग्जाम को रद्द कर दिया गया है और बाद में रिजल्ट एग्जाम का पेपर जो है सो जारी किया जाएगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल समाचार, रांची।